हुकूमत ने मिनी बजट से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 272 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपए 90 पैसे इजाफा। इतलाक फौरी तौर पर होगा। जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। IMF से कर्ज बहाली के लिए टैक्सों की भरमार, महंगाई की नई तलवार। हुकूमत ने सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। अवाम को कड़वे घूंट पीने होंगे। लग्जरी आइटम्स पर GST 25%, जनरल आइटम्स पर 18% करने की तजवीज। सीमेंट, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, खुरदरी तेल, बिस्किट, जैम, जेली, नूडल्स और चॉकलेट पर इजाफी टैक्स लगेगा। चीनी पर भी GST में 1% इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं IMF से राबिते में है, पीर तक बिल मंजूर करवा लेंगे। शादी की तकरीबात नहीं होंगी आसान। ज़िमनी बजट में शादी हॉल्स पर 10% एडवांस टैक्स लगाने का फैसला। शहरियों को 5 से 50,000 रुपए इजाफी देना होंगे। फिजाई टिकट्स भी महंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 20% की जाएगी। $500 से महंगे मोबाइल फोन्स पर 25% GST लगाने की तजवीज़। मिनी बजट में खाने पीने की बुनियादी अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। गंदुम, चावल, दूध, दाल, सब्जी, अंडे, मुर्गी और गोश्त पर इजाफी टैक्स से सस्ता मिलेगा। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी पर भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 40 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। रजिस्टर्ड शहरियों के लिए वजीफा बढ़ाने का फैसला। एक मेकअप ही था जो लड़कियों को शौक होता था, तो वो भी इतना महंगा हो गया। बेचारी लड़कियां अब किधर जाएंगी। यही दरख्वास्त कर सकते हैं कि प्लीज लेडीज पे थोड़ा रहम खाएं। ज़िमनी मालियाती बिल के बाद खवातीन के लिए सजना संवरना होगा दुश्वार। सुर्खी पाउडर के दाम बढ़ेंगे। फैशन की दीवानी, खवातीन परेशान। हुकूमत से मेकअप पर टैक्स न लगाने की अपील। बच्चा पार्टी की टेंशन भी बढ़ गई, कहते हैं अंकल डार। चॉकलेट पर ना करें वार। अंकल डार, आप चॉकलेट महंगी ना करें, चॉकलेट के अलावा कुछ और महंगा कर दें। चॉकलेट महंगी हो जाएगी तो पॉकेट मनी से खरीदना मुश्किल हो जाएगा। गैर सियासी तब्दीली इस मुल्क में लाई गई कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। मुल्क में नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की जरूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। सबको दावत देता हूँ, आए हम सब मिलकर बैठे, मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के बारे में एक कौमी सोच अपनाएं। रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। मीसाक़ मईशत मुल्क की जरूरत है। तमाम जमातें मिलकर मुआशी खदुखाल तय कर लें। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असेंबली में खिताब। कहा नून लीग के दौर में GDP के हजम में 112 अरब का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट फल फूल रही थी। पाकिस्तानी मईशत दुनिया में 24वें नंबर पर थी। फिर गैर सियासी तब्दीली लाई गई, मईशत 47वें नंबर पर आ गई। मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। जनाबे चेयरमैन, I beg to move that the Senate may make recommendations, if any, to the National Assembly on the money bill, further to amend certain laws. हुकूमत ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी मिनी बजट पेश कर दिया। इसहाक डार के बजट दस्तावेजात पेश करने के दौरान PTI का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। फाइनेंस बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट ने बिल सिफारिशात के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत की कोशिश है मुझे गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए। जनरल बाजवा ने मान लिया कि उन्होंने रजीम चेंज की। इमरान खान का साबिक आर्मी चीफ पर फोन टेप करने का भी इल्जाम। कहा किसी आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन PTI ने मिनी बजट को अवाम पर मजीद बोझ करार दे दिया। आदादो शुमार बताते हुए जबान फिसल गई। सैकड़ों को अरबों में बदल दिया। कहा घी हमारे दौर में 380 रुपए था, मौजूदा दौर में 600 अरब रुपए किलो मिल रहा है।
जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। 600 अरब केजी पहुंच गया। कोई ताकतवर कानून से ऊपर नहीं है। मैं ताकतवर और कमजोर को एक बराबर करूंगा। कभी एक कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिसमें ताकतवर और कमजोर एक ही तरह अदालत नहीं देखती। कानून की हुक्मरानी, अदलिया का एहतराम सिर्फ जबानी कलामी। अदालत बुलाए तो पेश ही नहीं होते। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामाराई केस में अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का पेश हुए बगैर हिफाजती जमानत देने से इनकार। इमरान खान बार बार बुलाने पर भी पेश न हुए। वकील ने कहा इमरान खान जख्मी हैं, सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा रोज टीवी पर देखता हूं, वो ठीक ठाक नजर आते हैं। अदालत आने में क्या मसला है? अगर सिक्योरिटी का मामला है तो अपने गार्ड भिजवा देते हैं। बीमार हैं तो एम्बुलेंस पर आ जाएं। समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। शेड्यूल का ऐलान न करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने 23 फरवरी तक पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली। गवर्नर पंजाब तारीख देने से इनकार कर चुके हैं। असद उमर कहते हैं गवर्नर और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख नहीं देते तो सदर तारीख देंगे। हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात। बल्दियाती हल्का बंदियों से मुताल्लिक लेटर 2 रोज में जारी करने की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुतालबात ना माने गए तो फव्वारा चौक दूर नहीं। कराची के इलाके करीमाबाद में निजी अस्पताल की लिफ्ट में हादसा, खातून जाँ बहक। 27 साला खातून को बच्ची की पैदाइश के बाद दूसरी मंजिल पर मुंतकिल किया जा रहा था। लिफ्ट अचानक ऊपर चली गई। खातून स्ट्रेचर समेत ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरी। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा का दौरा। सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद से मुलाकात। सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और आला तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से भी मुलाकात की। सानेह पेशावर पर अफसोस का इजहार किया। जराइम से निपटने के लिए बामी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। साहब मोदी के जुल्म का भांडा फोड़ने पर भारत में BBC के दफातर पर छापे। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की शदीद मजम्मत। सियाह पट्टियां बांध कर एहतजाज। नरेंद्र मोदी को मुल्क के लिए बाइस शर्म करार दे दिया। तुर्की के शहर कोहरमान में एक और मौजज़ा। 42 साला खातून को 222 घंटे बाद इमारत के मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तुर्की और शाम में जलजले से जाँ बहक अफराद की तादाद 41,000 से जायद हो गई। जलजले के वक्त क्या मनाजिर थे, दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। आसमान से बर्फ गिर रही थी और इमारतें जमीन पर गिर रही थी। PSL के तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स की चैंपियंस परफॉर्मेंस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हराकर आउट क्लास कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स के एहसानुल्लाह की तबाहकुन बॉलिंग। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। सिर्फ 12 रन देकर 5 शिकार किए। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सरफराज का शिकार किया। 5 विकेटें लेकर PSL की तारीख में 7वें बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड बना डाला। आपने इसको क्लब टीम बनानी है कि कोई फ्रेंचाइज अच्छी टीम बनानी है? कह नहीं शाहिद भाई हमने तो इसको प्रॉपर टीम। मैंने कहा तो फिर दोस्तियां यारियां नहीं चलेंगी। दे आर आउट ऑफ पोजीशंस बेसिकली। क्लैरिटी नहीं है कि कौन कितना कैपेबल है, किसने कहां पे खेलना है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइन नाकाम। क्वेटा फैसला करे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है या क्लब क्रिकेट। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का सरफराज 11 को मशवरा। मिसबाह उल हक ने बैटिंग ऑर्डर पर सवाल उठा दिए। कहा मोहम्मद नवाज के बाद हफीज को भेजने की मंतिक समझ नहीं आई। PSL की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में साबिक कप्तानों के जानदार तबसरे। लाला ने इमाम उल हक की शादी का जिक्र भी छेड़ दिया। को जिम्मेदारियां देनी थी कि इमाम को जो है ना वो जरा थोड़ी सी उसकी बुकिंग होनी चाहिए। हाँ। लग रहा है कि इस सीजन में ना आपकी शादी लाला करवा के ही छोड़ेंगे ऑफिशियली। हो जाएगा, मुझे लग रहा है कोई ना कोई। मुझे लग रहा है सीजन के बीच में ही ना करवा